नमस्कार। भाषा ज्ञान पर आधारित हमारे चैनल हिंदी जगत में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो व्याकरण पाठ अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर आधारित है। ये प्रश्न न केवल वर्तमान में चल रही ऑनलाइन परीक्षा हेतु उपयोगी हैं, बल्कि विविध कक्षाओं के साथ साथ विविध प्रतियोगिताओं हेतु पाठ के गहन अध्ययन में भी सहायक सिद्ध होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न 1, शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? स्वर, व्यंजन, वाक्य। उत्तर वाक्य। प्रश्न 2, वाक्य का विवेचन मुख्यतः किस स्तर पर किया जाता है? अनुचित विकल्प चुनिए। अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। उत्तर प्रयोग के आधार पर। प्रश्न 3, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 5, 4, 8। उत्तर 8। प्रश्न 4, निषेधात्मक वाक्य का उदाहरण है वह आज नहीं आएगा, संभवतः आज वर्षा होगी, वर्षा होती तो फसल भी खूब होती। उत्तर वह आज नहीं आएगा। प्रश्न 5, विधानवाचक वाक्य किसे कहते हैं? अनुचित विकल्प चुनिए। क्रिया के करने या होने की सामान्य सूचना हो, किसी के अस्तित्व का बोध हो, किसी कार्य के निषेध का बोध हो। उत्तर किसी कार्य के निषेध का बोध हो। प्रश्न 6, संदेहवाचक वाक्य का उदाहरण नहीं है, शायद वह आने वाला है, ओह यह क्या हो गया, संभवतः आज वर्षा होगी। उत्तर ओह यह क्या हो गया। प्रश्न 7, विस्मयादि बोधक वाक्य से व्यक्त होने वाले भाव हैं घृणा, हर्ष, शोक, इच्छा, आशा, शुभकामना, विनय, प्रार्थना, निर्देश। उत्तर घृणा, हर्ष, शोक। प्रश्न 8, तुम आओगे तो मैं भी चलूंगी वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है? इच्छावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। उत्तर संकेतवाचक वाक्य। प्रश्न 9, आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण नहीं है, तुम जा सकते हो, कृपया मेरी सहायता कीजिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे। उत्तर ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करें। प्रश्न 10, आप मुझे कितनी दक्षिणा देंगे? अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार बताइए। संकेतवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। उत्तर प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न 11, सामान्यतः डैश वाक्यों को आधार वाक्य माना जाता है। संकेतवाचक, विधानवाचक, विधिवाचक। उत्तर विधानवाचक। प्रश्न 12, कथनात्मक वाक्यों को डैश नाम से नहीं जाना जाता। विधानवाचक वाक्य, विधिवाचक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। उत्तर विधिवाचक वाक्य। प्रश्न 13, अब तुम मुझे क्यों पूछोगे वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस प्रकार का है? निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। उत्तर निषेधवाचक वाक्य। प्रश्न 14, विस्मयादि बोधक वाक्यों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? नकारात्मक वाक्य, शर्तवाची वाक्य, मनोवेगात्मक वाक्य। उत्तर मनोवेगात्मक वाक्य। प्रश्न 15, चलो चलें अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। संकेतवाचक, विधानवाचक, आज्ञावाचक। उत्तर आज्ञावाचक। प्रश्न 16, क्या वह इतना मूर्ख है वाक्य का निषेधवाचक रूप होगा? नहीं, वह इतना मूर्ख है। क्या वह इतना मूर्ख नहीं है? वह इतना मूर्ख नहीं है। उत्तर वह इतना मूर्ख नहीं है। प्रश्न 17, शायद वह कल न आए वाक्य का भेद है इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। उत्तर संदेहवाचक।
प्रश्न 18 इच्छावाचक वाक्य का उदाहरण है अरे तुम आ गए, प्रभु तुम्हें दीर्घायु करें। क्या सुंदर स्थान है। उत्तर प्रभु तुम्हें दीर्घायु करें। प्रश्न 19 गांधी जी का नाम किसने नहीं सुना। वाक्य को विधानवाचक वाक्य में बदलिए। गांधी जी का नाम सबने सुना है। गांधी जी का नाम किसी ने नहीं सुना है। क्या तुमने गांधी जी का नाम सुना है। उत्तर गांधी जी का नाम सबने सुना है। प्रश्न 20 हम घर जाएंगे वाक्य को संकेतार्थक वाक्य में बदलिए। क्या हम घर जाएंगे। शायद हम घर जाएंगे। यदि तुम आते तो हम घर जाते। उत्तर यदि तुम आते तो हम घर जाते। प्रश्न 21 उसके पिताजी चल बसे वाक्य को विस्मयवाचक वाक्य में बदलिए। ओह उसके पिताजी चल बसे। क्या उसके पिताजी चल बसे। शायद उसके पिताजी चल बसे। उत्तर ओह उसके पिताजी चल बसे। प्रश्न 22 अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद नहीं है। संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, संयुक्त वाक्य। उत्तर संयुक्त वाक्य। प्रश्न 23 अंकुर खेलेगा वाक्य का संदेहार्थक वाक्य में रूपांतरण होगा। क्या अंकुर खेलेगा। शायद अंकुर खेलेगा। अंकुर नहीं खेलेगा। उत्तर शायद अंकुर खेलेगा। प्रश्न 24 जैसे भी हो तुरंत दिल्ली पहुंचो। अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद बताइए। इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। उत्तर आज्ञावाचक वाक्य। प्रश्न 25 आप दीर्घजीवी हों वाक्य का भेद है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक। उत्तर इच्छावाचक। तो बच्चों ये थे अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित बहुवैकल्पिक प्रश्न। आशा करती हूँ कि यह वीडियो पाठ को सूक्ष्म रूप से समझने में सहायक सिद्ध होगा। पाठ के विस्तृत अध्ययन हेतु इस पर आधारित हमारा वीडियो देखना ना भूलें। भाषा संबंधी किसी भी समस्या के समाधान हेतु बने रहिए सुनीता भटनागर हिंदी जगत के साथ। आपका दिन शुभ हो।